डॉक्टर डेविल एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है। उसके आजू बाजू जो लोग होते हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये किस हॉस्पिटल के द्वारा आया होगा। अगर ये हॉस्पिटल के द्वारा आया है तो हमें कोई नोटिस क्यों नहीं मिला। फिर वोल्टन कहता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल द्वारा नहीं भेजा गया है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और ये ठेला जो है ये चाइनीज़ मेडिसिन का है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की चाइनीज़ मेडिसिन मिलती है। यहाँ पे हर प्रकार का दर्द का इलाज किया जाता है। ये सुनने के बाद वहाँ के कुछ लोगों को तो यकीन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। लोग तरह तरह की वापस बातें करना शुरू ही देते हैं। वोल्टन कहता है आप लोगों को आपके शहर के पास में जो गांव है उसके बारे में तो पता ही होगा। वहाँ पे अचानक से अज्ञात बीमारी फैली थी, उसे एक चाइनीज मेडिसिन के एक बंदे ने भगाई थी। वो बंदा मैं ही हूँ, द गॉड ऑफ मेडिसिन। तभी वहीं भीड़ के पास से फैंग जा रही होती है। फैंग अपनी गाड़ी को रोकती है। वो कहती है रुको, देखते हैं यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्या कोई सेलिब्रिटी आया है? अगर आया तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस चैंग घुसते घुसाते फंसते फंसाते उस भीड़ से बाहर आने लगती है और फैंग के पास जाने लगती है, वोल्टन के पास जाने लगती है। फिर मिस चैंग देखती है कि सामने वोल्टन होता है। वो वोल्टन को देख के हंसने लगती है। वो कहती है अरे अरे वोल्टन देखो देखो यार, तुम्हारे क्या दिन आ गए यार, तुम मेरे घर का किराया भी नहीं दे पा रहे। अरे 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 मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे मेरे घर के किराया देने के लिए, पर इस तरह सड़क के बीच में ठेला तो मत लगाओ। वोल्टन मिस फैंग को कहता है कि मिस फैंग आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपने काम से काम रखिए, मेरे बिजनेस के बीच में मत आइए। फिर मिस चैंग कहती है कम ऑन यार, कौन सा काम? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ अपनी मेडिकल स्किल्स को दिखाने आए हो, कम ऑन यार अब चलो दिखा भी दो, इतना नाटक मत करो। मिस फैंग वोल्टन का इंटरव्यू लेने लगती है। वो कहती है मिस्टर वोल्टन मेरा पहला सवाल है कि आपके पास कोई पेशेंट आएगा भी या नहीं? पे सभी लोग मुझे मान्यता दे रहे हैं मेरी एबिलिटी को ट्राई करने में, तो आपको क्या लगता है? फिर मिस फैंग कहती है कि मिस्टर वोल्टन मेरा दूसरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आप दूसरों से अलग हैं, क्या आप दूसरों की यानी सामान्य लोगों की लिस्ट में आते हैं? वोल्टन कहते हैं कि दूसरे मेरे पागलपन पे हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं बस ऐसी फिजूल की बातें करता हूँ, पर मैं उनकी पागलपन पे हंसता हूँ। वो खुद पागल हैं जो मुझ जैसे कलाकार की इज्जत नहीं करते। और मिस चैंग भी अपने ऑफिस में बैठे इस इंटरव्यू को लाइव देख रही होती है। वो पानी पी रही होती है, उसके मुंह से पानी गिर जाता है। फिर मिस चैंग पागलों की तरह हंसने लगती है। वो कहती है वोल्टन ये हकीकत कर क्या रहा है, मुझे तो इस पर हंसी आ रही है, ये किस तरह की बेतूत की बातें कर रहा है। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैम शुक्र है आप फिर से नॉर्मल होगी, अब आप इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं हैं, आपके इस टूटे हुए फियोंसी ने आपको खुश किया, ये तो अच्छी बात है। मिस चैंग कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे इसे आगे तक देखना है, ये टीवी पे ऐसा लगता है सर्कस चल रहा है। फिर मिस चैंग की सेक्रेटरी अपने मन में सोचती है कि वोल्टन और मिस चैंग दोनों बदल चुके हैं, उनकी एंगेजमेंट टूटने के बाद ये एकदम बदल चुके हैं, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। फिर वोल्टन वापस कहता है कि वैसे भी तुम सोच रही हो कि मैंने सनग्लासेस क्यों पहने हैं, मैं हीरो बना हुआ क्यों? ऐसे मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, पर मुझे अच्छा दिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारी लड़कियाँ ये इंटरव्यू देख रही है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए। वोल्टन फिर से एक फालतू की बात करता है। वो कहता है वैसे भी वे लोग सिर्फ काला चश्मा इसलिए पहनते हैं अपने आप को धूप से बचाने के लिए, या फिर लड़कियों के सामने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करता, मुझे लड़कियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपने में घुल-मिल रहता हूँ। फिर हमें वोल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका कज़न बैठा होता है और टीवी चलाया होता है। वो कहता है डैड देखिए इस लूजर को, देखिए टीवी के अंदर किस प्रकार की बेतूत की बातें कर रहा है। फिर उसका फादर कहता है छोटे भाई देख लो जरा अपने बेटे को, देख लो किस प्रकार की करतूतें करा जा रहा है टीवी पे, ये तुम्हारा और हमारी पूरी फैमिली का नाम डुबा रहा है। वोल्टन के फादर उन दोनों को देख के अपने मन में सोचते हैं आखिरकार इन दोनों बाप बेटों को मेरे बेटे से प्रॉब्लम क्या है, मुझसे और मेरे बेटे से प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मेरे बेटे ने इनका क्या बिगाड़ा है। फिर तभी वोल्टन के ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं। वो जोर से अपना हाथ टेबल पे पटकते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम दोनों शांत हो जाओ, ऐसे भाई होके लड़ो मत। फिर वोल्टन के ग्रैंडपा वोल्टन के फादर से कहते हैं कि डोंग अपने बेटे को रोक लो जाके, नहीं तो वो एक दिन मेरे हाथों मरेगा। मैं जानता हूँ तुमने उसे अपना पूरा फुल सपोर्ट दे रखा है, पर तुम्हें इस वक्त उससे अपना पूरा सपोर्ट वापस लेना होगा। फिर वोल्टन के फादर यानी मिस्टर डोंग कहते हैं कि डैड वो मेरा बेटा है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँ नहीं करूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं। फिर वोल्टन का कज़न है यानी वो उस बुरे बाप का बेटा, वो कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं कल मैं वोल्टन से मिला था, आप जानते हैं वो आपके बारे में क्या कह रहा था, हमारी फैमिली के बारे में क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि हमारी फैमिली का जो मास्टर है यानी आप यानी गुरु, वो कह रहा था कि वो एकदम बेकार है, उस बंदे में तो दिमाग के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सुनने के बाद वोल्टन के ग्रैंडपा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो कहता है टोंग अपनी बेटे को मना लो, नहीं तो एक दिन वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, बाद में तुम मुझे इसके बारे में मत ब्लेम करना, इसके लिए मैं पहले ही तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और फिर वो बेकार नालायक बेटा यानी वो वोल्टन का कज़न और वोल्टन के फादर को भड़काने लगता है। वो कहता है अंकल आप जानते हैं, लगता है आपको पता नहीं होगा, वोल्टन ने वो एंगेजमेंट भी तोड़ दी, मिस चैंग से एंगेजमेंट तोड़ दी, आपके हाथ से आपकी वो प्यारी डॉटर इल्लो चली गई।
और ये सुनने के बाद वोल्डन के फादर आग बबूला। वो कहता क्या उस नालायक ने ये किया, अरे बेकार है, उसने यार इतना बढ़िया मौका खो दिया, इतनी परफेक्ट वाइफ को उसने धक्के मार के निकाल दिया, अरे उस जैसा बेवकूफ़ बेटा मैंने क्यों अपने पास रखा, अब मैं पछता रहा हूँ, क्यों आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। फिर वोल्टन की स्टेप मदर यानी वोल्टन के फादर की स्टेप वाइफ वो कहती है हनी प्लीज़ शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। और वोल्टन की जो बहन होती है यानी वोल्टन की एक बहन भी है, वो कहती है डैड प्लीज़ आप शांत हो जाइए, भैया ने ज़रूर कुछ सोच समझ के ही ये किया होगा, जो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई होगी। तो वोल्टन का वो सोतेला यानी वो सॉरी अंकल का बेटा यानी बेकार नालायक बेटा वो कहता है ग्रैंपा क्यों ना मेरे पास अभी एक चांस है, क्यों ना मैं मिस चैंग से जाके शादी कर लूँ, इससे मिस चैंग की फैमिली और हमारी फैमिली तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, इस मौके को ना मत करना। और वोल्टन के ग्रैंपा भी इस चीज़ से एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वैसे हमारी फैमिली में इस तरह कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे और मिस चैंग की फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाएगा। फिर वोल्टन की एक आंट भी होती है, वोल्टन की आंट कहती है डैड मैंने सुना है कि वोल्टन ने जब सगाई तोड़ दी थी तो उसने अपनी कंपनी मिस चैंग के हाथों दे दी है, अब मिस चैंग ही उस कंपनी की मालिक है और मिस चैंग और वोल्टन के बीच अब कुछ नहीं रहा, तो मिस चैंग अब एक बिजनेस वूमेन बन चुकी है, तो अब आपको उसके साथ डील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर वोल्टन के फादर को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है अब तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग एकदम चुप हो जाओ, वो मेरी डॉटर इन लो थी है और आगे भी रहेगी, वही है वोल्टन के लिए एकदम सही और कोई नहीं। फिर वोल्टन के ग्रैंपा गुस्सा आ जाते हैं, वो कहते हैं साले नालायक तू ये इस बात बैठे बैठे भी तो बोल सकता था, शांति से बैठ जा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है साले दोस्तों। दबा के लाइक ठोकिए, दबा के सब्सक्राइब ठोकिए, साले 5,000 लौंडे दिख जाने से दबा के कमेंट कीजिए।